अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके बोस ने क्लास 11th का रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसमें अगर आपने देखा होगा कि लगभग 53% यहाँ पे कैंडिडेट पास हो चुके हैं और 47% कैंडिडेट जो है वो फेल हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिन कैंडिडेट्स के रेपेयर है 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स, उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्जाम कब तक होगा, और उसके साथ साथ अगर आपको मार्क्स में जो है वो कुछ रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो पूरी एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 11th के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए क्लास 11th का जो रिजल्ट इस बार आया वो काफ़ी वर्स्ट रिजल्ट आया। बाकी ईयर्स का अगर आप देख लोगे क्लास 11th का अच्छा रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार अगर आपने देखा क्लास 12th से भी कम आया। 12th का तो भी 65% रिजल्ट गया था, लेकिन इसका जो क्लास 11th का रिजल्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ 53% आया। यहाँ पे इसमें 47% स्टूडेंट जो वो फेल हो चुके हैं। इसमें अगर मैं टोटल नंबर आपको बताऊं, लगभग 1,39,000 स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल्ड थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 73,000 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं और बाकी कैंडिडेट यहाँ पे 47% जो है वो फेल हो चुके हैं। फिर उसमें किसी के 2 सब्जेक्ट हैं, किसी के 3 सब्जेक्ट हैं, किसी के 4 सब्जेक्ट हैं, या किसी के पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट जो है वो रिपेयर आ चुके हैं। अब जिन कैंडिडेट्स की रिपेयर हो आई है कोई सब्जेक्ट, तो उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आपके 5 या 10 दिनों में एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। आपको क्या काम कर लेना है, एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, आपको जो है वो बाइएनुअल का एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम देने के बाद अगर आपका वहाँ पे पास हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो जाता है तो फिर आपका जो है ईयर यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपने प्रोविजनल एडमिशन क्लास 12th में कर रखा है वो अभी आपको कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आप उसको हायर सेकेंडरी में जो है वहाँ पे जा सकते हैं, क्लास 12th की जो है एजुकेशन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा तब तक जब तक ना आपको जो है वो क्लास 11th का क्लियर हो। एग्जाम आपको क्लास 12th का पता है वो मार्च सेशन है, तो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, तब तक आपका जो है वो क्लास 11th का जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक, इसलिए आपने जो क्लास 12th का एडमिशन कर रखा है वो यहाँ पे आपको कैंसिल नहीं होगा, वो उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपकी क्लासेस रेगुलर लग रही हैं तो आप क्लासेस अटेंड कीजिए, कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 5 या 10 दिनों में यहाँ पे आ जाएंगे, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी दे दीजिए। क्लास 11th की जो आपको बैक है 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट जो बैक हैं आपके, आप उनके लिए भी पढ़िए, उस एग्जाम को भी आप दे दीजिए। और क्लास 12th की भी यहाँ पे साथ साथ प्रिपरेशन आप करते रहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगले साल आपको मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जस्ट अटेंडेंस के पर्पज़ के लिए आप रेगुलर क्लासेस जो है वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। आपका एडमिशन कैंसिल फिलहाल के लिए नहीं होगा। ठीक, कब तक नहीं होगा, जब तक आपको जो है वो क्लास 12th का एग्जाम होगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपका अप्रूव नहीं होगा, आपको भरने नहीं दिया जाएगा जब तक आपको क्लास 11th का रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो है अपनी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पे बैक आ चुकी है 1 या 2 सब्जेक्ट्स में, तो वो रीवैल्यूएशन और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ की जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अभी कुछ ही डेज़ बाद यहाँ पे आपके रीवैल्यूएशन के फॉर्म्स आ जाएंगे, तो उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट को आप रीवैल्यूएशन बोले तो आपका पेपर जो वो दोबारा से उसको इवैल्यूएट आपको करना पड़ेगा, मतलब करवाना है वहाँ से। तो दोबारा से आपके पेपर की चेकिंग होगी, दोबारा से आपका नया रिजल्ट आ जाएगा, उसमें देखा जाएगा कोई क्वेश्चन तो भूल तो नहीं गया है या कोई पेज जो है वो मिसिंग तो नहीं है जिसको मार्किंग किए करे बिना जो है वो मतलब मार्किंग करे बिना रह गया है। तो उस कंडीशन में जो होगा आपका पेपर जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का उसको दोबारा से चेक किया जाएगा और नया रिजल्ट यहाँ पे उसमें आ सकता है। ठीक, तो उसके लिए आपको जो है वो फी भी पे करनी पड़ेगी 595 जो वो पर सब्जेक्ट आपको रीवैल्यूएशन के लिए। और जेरोक्स के लिए आपको जो है वो हर सब्जेक्ट का जो है वो फोटो स्टेट मिल जाएगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं कहाँ पे उन्होंने कितने मार्क्स दिए। तो जेरोक्स में आपके मार्क्स नहीं बढ़ सकते, लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो उस पर यहाँ पे आपके मार्क्स जो वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। रीवैल्यूएशन और जेरोक्स के प्रोसेस के बारे में मैंने डिटेल लगभग 8-9 मिनट का वीडियो डाला है, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना और वहाँ पे भी चेक कर लेना क्या प्रोसीजर होता है, क्या बेनिफिट होता है, वो भी आप यहाँ पे एक बार ज़रूर देख लेना। तो अगर आपको जो है किसी सब्जेक्ट में 2 या 3 मार्क्स कम है तो उस कंडीशन में आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करिए, मे बी वो आपका वहाँ से भी निकल जाए। अगर नहीं निकलता है तो कोई इशू नहीं है, आप जो है वो बाइएनुअल का एग्जाम यहाँ पे दे देना। अब बाइएनुअल के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पे 5 या 10 दिनों में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका एग्जाम जो होगा वो आपका अगस्त के एंड वीक तक यहाँ पे आपका बाइएनुअल का एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट भी जो है वो काफ़ी जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। तो उसमें अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, ठीक, जो सब्जेक्ट आपकी बैक है अगर वो आपकी क्वालिफाई हो जाती है तो आप 12th को फिर कंटिन्यू कर सकते हो और एग्जाम भी आप 12th का दे सकते हैं। लेकिन अगर बाइएनुअल का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से किसी सब्जेक्ट में बैक होगी तो आपको फिर 12th कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको वहीं पर 12th को छोड़ना पड़ेगा। ईयर आपको जो है वो ड्रॉप वहाँ पर लेना पड़ेगा, 11th का पढ़ना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो वहाँ पर फिर 12th के लिए आपकी प्रिपरेशन कर लेना। लेकिन अगर आपका बाइएनुअल में पास हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, आपका कंटिन्यू वहाँ पर रहेगा और आप 12th का एग्जाम भी
ईजिली दे सकते हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। अब आप बायएनुअल के लिए पढ़िए, उसके लिए अभी आपके पास जितना भी टाइम है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम है, उसमें आप पढ़िए और बायएनुअल में अपना जो भी सब्जेक्ट आपके बैक है वो आप उसको पास वहाँ पे कर लीजिए। होता रहता है, पास फेल होता रहता है, इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। 1 या 2 सब्जेक्ट बैक है आपके, तो बायएनुअल में उसको क्लियर कीजिए, ईजिली हो जाएगा। 12th की परेशानी फिलहाल मत लीजिए आप, क्योंकि उसमें यहाँ पे अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम हो गए, तो तब तक यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो तब तक आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं और इजीली फिर 12th का भी यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो टोटल मैंने आपको पहले बोला 1,39,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 11th का एग्जाम दिया। इसमें यहाँ पे सिर्फ 73,000 स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं, 53% ही यहाँ पे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, बाकी 47% स्टूडेंट जो है यहाँ पे फेल हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहाँ पे हम खत्म कर लेंगे। ये था क्लास 11th के रिजल्ट के बारे में आज का थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ